हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी बीमारी है जो होती है कि प्रेगनेंसी में ही होती है वो। तो इस बीमारी के बारे में हम बात करते हैं तो बीमारी 3 स्टेज में पूरी होती है। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं कि गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो गेस्टेशनल पीरियड होता है उसके अंदर हाइपरटेंशन हो जाता है। हाइपरटेंशन कितना होता है? जो नॉर्मल होता है वो तो आप जानते ही हो, 120/80 mm/Hg। 120 आपका सिस्टोलिक है एंड 80 आपका डायस्टोलिक है। ये तो होता है नॉर्मल। लेकिन जो गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? वो है कि 140 आपका सिस्टोलिक हो जाता है और 90 आपका डायस्टोलिक हो जाता है। इससे ज़्यादा आपकी बीपी हो जाती है। सिर्फ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ बीपी बढ़ता है। जब इस बीमारी को ठीक नहीं करते हैं इस पहली स्टेज को, तो आपकी सेकंड स्टेज में वो कन्वर्ट हो जाती है, जिसको अपन बोलते हैं प्री इंक्लेम्सिया। अब प्री इंक्लेम्सिया में क्या होता है कि बीपी तो आपकी रहेगी बढ़ी हुई, साथ में आपकी एक बीमारी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं प्री इंक्लेम्सिया के बारे में। तो प्री इंक्लेम्सिया क्या होता है कि डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी। ये एक प्रेगनेंसी का डिसऑर्डर होता है। अब डिसऑर्डर से मैंने डिसऑर्डर बोला है तो एक होती है डिजीज़, एक होता है डिसऑर्डर। डिजीज़ वो होती है जिसमें सिंगल बीमारी होती है, और 2 या 2 से अधिक डिजीज़ होती है तो उसमें डिसऑर्डर कहते हैं। इसके अलावा अगर इस प्री इंक्लेम्सिया जो है इसके अंदर क्या होगा कि आपके अंदर 2 तरीके से डिजीज़ आ जाएगी। पहली डिजीज़ तो ये होगी कि आपकी ऑनसेट हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर आपका जो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा वो आपको मैंने बता दिया, 140/90 mm/Hg से ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा दूसरी डिजीज़ ये आती है इसके अंदर कि जो आपका प्रोटीन का जो यूरिया होता है, प्रोटीन यूरिया, वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा आफ्टर 20 वीक के। मतलब 20 वीक के बाद बात करते हैं तो लगभग आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर में, क्योंकि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो होता है 1 से 13 वीक तक, और सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है आपका 14 से 27 वीक तक, और थर्ड ट्राइमेस्टर आपका होता है 28 से 40 वीक तक। उसके बाद में डिलीवरी हो जाती है। तो प्रेग्नेंसिया में एक डिसऑर्डर है जिसमें 2 बीमारी आती है, एक तो हाइपर टेंशन और दूसरा प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया के बारे में बात करते हैं कि प्रोटीन यूरिया नॉर्मल कितना होता है। तो नॉर्मल होता है 1 से लेकर 3 तक ग्राम पर डे, मतलब एक दिन में 1 से लेकर 3 ग्राम तक नॉर्मल होता है। अगर बढ़ जाता है इसे, जैसे कि 3 से अबव हो जाता है, तो ये आपके प्रोटीन यूरिया में मतलब आपको इंक्रीज हो जाती है। अब मैंने आपको 2 स्टेज बता दी है। फर्स्ट स्टेज आपकी गेस्टेशनल हाइपरटेंशन एंड सेकंड आपकी प्रीइक्लेम्सिया। अब जब सेकंड स्टेज को भी आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो ये थर्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं इंक्लेम्सिया। गेस्टेशनल पीरियड में हाइपरटेंशन, सेकंड में प्रीइक्लेम्सिया, फिर इंक्लेम्सिया। प्रीइक्लेम्सिया में 2 डिजीज थी, एक तो हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। थर्ड जो स्टेज है उसके अंदर क्या होता है कि इंक्लेम्सिया में क्या होता है, ये भी एक डिसऑर्डर है। इसके अंदर 3 बीमारी आती है। एक तो प्रीइक्लेम्सिया आ जाएगा पूरा। प्रीइक्लेम्सिया में क्या क्या था, जैसे कि हाइपरटेंशन और प्रोटीन यूरिया। साथ में इसके अंदर सीजर्स भी आने लग जाते हैं कि पेशेंट को सीजर्स आएंगे और वो कोमा में भी जा सकता है। तो इंक्लेम्सिया ज़्यादा खतरनाक है इन दोनों की तुलना में। तो इंक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है कि इसके जो कॉजेज़ होते हैं इन बीमारियों के, क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहला है एब्डोमिनल प्लेसेंटेशन, और दूसरा आपका है कि इम्यून फैक्टर भी हो सकता है, और एयर पोल्यूशन, और इडियोपैथी। इडियोपैथी का मतलब आप जानते हो कि अननोन, जिससे अपन ऐसे कॉजेज जो अपन को पता नहीं है उसे इडियोपैथी कहते हैं। और इसके अलावा रिस्क फैक्टर के बारे में बात करें कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर ऐसे जो इसकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। जैसे कि लो कैल्शियम डाइट, अगर आप कैल्शियम की डाइट बहुत कम लेते हो तो आपको ये होने के चांसेस बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी अगर डिजीज़ है आपको तो भी, अगर और डायबिटीज़ मेलाइटस में, और अल्फा सिंड्रोम पे भी। अल्फा सिंड्रोम क्या होता है कि एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर होता है ये भी। अब हम बात करते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, क्योंकि पेशेंट तो आपको बताएगा नहीं आके कि मुझे हाइपरटेंशन हो रही है, मुझे प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा बह रहा है मेरे प्रोटीन यूरिन में। तो इसका डायग्नोसिस कैसे करना है? तो डायग्नोसिस करने के 3 मेथड है इसके। पहली चीज़ तो क्लिनिकल में आप क्या करोगे कि इसका एडिमा देखने को मिलेगा, हाथ पैरों में चेहरे पे सूजन देखने को मिलेगी, और नोजिया मिलेगा, जो आप आसानी से पेशेंट को देख के एसेस कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट है डायग्नोसिस करने के तरीके, बीपी मेजरमेंट करना है आपको।
बीपी में आपको आ जाएगा 140/90 से mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, वो भी आपको दिख जाएगा। इसके अलावा वेट इंक्रीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ रहा होगा। या इसके डायग्नोसिस करने का तरीके हैं। प्रिवेंशन में ये है कि कैल्शियम की ज़्यादा से ज़्यादा डाइट लेनी है, इसके अलावा एक्सरसाइज करना है। और अब बात करते हैं कि जिसको हो चुकी है ये बीमारी, उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट में आपको रेस्ट करना है। और दूसरा है कि जो आपकी बीपी बढ़ गई है उसके लिए आपको निफेडिडाइन एंड लेबेटालोल एंड हाइड्रोलाजाइन, आपको ये 3 टैबलेट में से कोई सी भी टैबलेट आपको दे सकते हो, क्योंकि ये तीनों ही प्रेगनेंसी के अंदर सेफ़ है, जो कि बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सीजर साइन लग जाते हैं, कोमा में चल जाती है, तो उसके लिए सीजर्स के लिए आपको MGSO4 का इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर फिर भी अगर सीजर्स नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होते हैं, तो आपको इमीडिएटली टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर देनी चाहिए, अबॉर्शन कर देना चाहिए। यही इसका ट्रीटमेंट है। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके कुछ भी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स हो, और कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे पूछ सकते हो।